बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 अगस्त और पाकिस्तान में जुमे की दोपहर। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले पाकिस्तान में डॉलर का बढ़ता हुआ बहरान। जी हां, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत काबू में नहीं आ रही। बिजनेसमैन तो परेशान ही हैं, हमारे जनरल साहबान भी परेशान हैं। और इसी सारे मामले के अंदर हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई भरपूर कोशिश कर रही है कि डॉलर को किसी तरह से नीचे रखा जाए। लठ लेकर, डंडा लेकर डॉलर के पीछे लगे हुए हैं हमारे जनरल साहबान के डॉलर को कह रहे हैं कि तुमने ऊपर नहीं जाना, लेकिन डॉलर है कि मान नहीं रहा। ये पीछे पीछे है, डॉलर आगे आगे है, मतलब कि ऊपर को जा रहा है। तमाम तर कोशिश के बावजूद डॉलर जो है वो इस वक्त तकरीबन ओपन मार्केट में 285-86 रुपए पर, और शायद जो इंटरबैंक है उसमें 283 या 282.5 के ऊपर तकरीबन बिक रहा है। पहले दिन थोड़ी सी जब ये काम शुरू किया गया था तो थोड़ी बहुत कामयाबी हुई थी, उसका अहवाल भी आपको बताते हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार नाकामी हो रही है। अब से चंद हफ्ते पहले आपने ये खबर देखी थी, जो मनी एक्सचेंज कंपनीज हैं उनकी एक यूनियन है और उसके रुए रवा हैं मलिक बोस्तान खान। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की। प्रेस रिलीज बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। प्रेस रिलीज ने यह कहा कि जो आईएसआई के डीजीसी हैं उन्होंने मलिक बोस्तान खान और उनके साथियों को बुलाया और उन्हें कहा कि हमें डॉलर पर ब्रीफ करें। उनसे पूछा कि यह डॉलर की कीमत ऊपर क्यों जा रही है। मलिक बोस्तान खान ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि हमने कहा कि डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, काला धंधा हो रहा है, खराब काम हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। जिसके बाद शुक्रिया अदा किया मलिक बोस्तान खान ने कि डीजीसी ने वादा किया कि हम एक्शन लेंगे और डॉलर की कीमत नीचे लाएंगे, और साथ ये भी कहा गया कि एक्शन लिया गया। डॉलर की कीमत शायद चंद पैसे, 20-30 पैसे कम हुई, जिस पर मलिक बोस्तान खान ने डीजीसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। अब ये खबर मीडिया को दे दी गई। जब ये मीडिया को हिट हुई खबर तो अच्छी नहीं लगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये आपने क्या किया है, इनिशिएटिव मनी एक्सचेंज कंपनीज की तरफ से होना चाहिए था। आईएसआई का भला डॉलर के रेट के साथ क्या लेना देना, आपने उनको बुलाकर क्यों ब्रीफिंग ली, तो खबर जरा इस तरह जचती नहीं। तो मलिक बोस्तान खान को कहा गया कि आप अब इस खबर को बदल दें। तो उन्होंने बेचारों ने अगले दिन एक नई प्रेस रिलीज निकाली। इस नई प्रेस रिलीज में उन्होंने चीजें बदल दी। अब उन्होंने ये कहा कि हम मुसीबत में थे, हमने डीजीसी साहब से रिक्वेस्ट की। मतलब उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक से नहीं की, मलिक बोस्तान खान ने जाकर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे नहीं की, फाइनेंस सेक्रेटरी से नहीं की, और किसी भी सिस्टम के अंदर जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनको नहीं की। डीजीसी को जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की और ये कहा कि डॉलर की कीमत बहुत ऊपर जा रही है, हमारी मदद कीजिए। जो दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस रिलीज थी माजरत, वो ये कहती थी कि मलिक बोस्तान खान और उनके साथियों ने डीजीसी को इन्वॉल्व किया इसमें, डीजीसी ने वादा किया और उसके बाद एक्शन लिया गया और डॉलर की कीमत नीचे गई। ये तो इसका बैकग्राउंड है, अहवाल है। अब आपको बताया कि डॉलर तो पकड़ा नहीं जा रहा। इंटरबैंक के अंदर डॉलर इस टाइम 283 के करीब है और ओपन मार्केट में 285-86, और ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि 30 पैसे कम होने पर तो हमने डीजीसी साहब को मुबारकबादें दे दी थी। तो ये जो अब डॉलर ऊपर जा रहा है, इसका भी जरा फैसला कर लें कि इसका क्रेडिट किसको देना है। जाहिर है इसका क्रेडिट या तो मलिक बोस्तान खान को मिलेगा, या डीजीसी साहब को मिलेगा, या गवर्नर स्टेट बैंक को मिलेगा, या फाइनेंस मिनिस्टर को। किसको देना है ये जरा फैसला कर लें, क्योंकि नीचे का क्रेडिट तो चलें डीजीसी साहब को दे दिया, अब ये ऊपर का क्रेडिट भी किसी को देने की बातचीत कर लें तो काम तकरीबन आसान हो जाए। ये हमें समझ नहीं आती कि क्यों हमारे जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज और इदारे हैं उनको ऐसे कामों के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको दे सकते हैं। अगर वो डिपार्टमेंट बांझ हो जाएंगे, मतलब कि वो कुछ नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप डायरेक्टली भी ये करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको वो सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल जो एक फ्रेमवर्क है वो डेवलप करना पड़ेगा। ये जो नीजक अप्रोच है आपकी कि जब भी कुछ हो वहां पर बैंडेड लगाने के लिए आईएसआई को भेज दें, एमआई को भेज दें, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इससे भी इंटरेस्टिंग है। खबर यह है कि एक बड़े पाकिस्तानी ताजर, हमारे पास उनका नाम भी है, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, अमेरिका से पाकिस्तान गए, बहुत बड़े ताजर हैं, तकरीबन आप सभी उनको जानते हैं। सारा कारोबार उन्होंने अमेरिका में ही किया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनका कारोबार है, पूरी दुनिया में उनका तूती बोलता है। उनके ऊपर पहले कुछ बुरा वक्त भी रहा है, बहुत बुरा वक्त रहा है उनके ऊपर। बहरहाल उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली उस बुरे वक्त को गुजारा और जो उन पर इल्जामात लगाए गए थे उसमें से बरी भी हुए और
ان الزامات کے خلاف انہوں نے اپنا بھرپور دفاع کیا، اپنی ریزیلینس دکھائی، اپنا میٹل دکھایا اور بھرپور طریقے سے کامیابی کے ساتھ اپنی عزت کو ریسٹور بھی کیا۔